हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको काव्या जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुने और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कंटेंट रोज़ सुनने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा चैनल कार्तिक वन। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा काव्या जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम काव्या है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2017 में। 2017 में मैं मेरे कॉलेज के थर्ड ईयर में थी। हमारे कॉलेज में एक नाइट टूर्नामेंट था जो देखने के लिए मैं वहाँ गई हुई थी। वहाँ से लौटते वक्त मेरे साथ ये घटना घटी। दरअसल हुआ ये कि मैं अपनी स्कूटी से टूर्नामेंट देखने गई थी। टूर्नामेंट मैंने देख भी लिया, टूर्नामेंट ख़त्म भी हो गया। लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म होते होते करीबन 2:30 बज चुके थे। मैंने मेरी मम्मी को फ़ोन करके बता दिया था कि मुझे आने में लेट होगा, आप लोग सो जाना। उसके बाद मम्मी ने भी कहा कि ठीक है लेकिन जल्दी आ जाना। तो मैंने भी माँ को कहा ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगी। उसके बाद जैसे ही टूर्नामेंट ख़त्म हुआ मैंने मेरी स्कूटी उठाई और अपने घर की तरफ निकल गई। घर जो था वो मेरे कॉलेज से थोड़ा दूर पड़ता था, इसलिए मैंने एक शॉर्टकट ले लिया। वैसे तो मैं कभी उस शॉर्टकट को लेती नहीं थी, क्योंकि उस रोड के बारे में बहुत सी ऐसी अफवाहें उड़ती थी कि वहाँ पर एक बच्चे की आत्मा घूमती है जो कि अक्सर लोगों को परेशान करती है और कुछ लोगों का तो एक्सीडेंट भी करवा देती है। लेकिन मैं इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, इसलिए मैंने वो शॉर्टकट वाला रास्ता अपनाया और उसी शॉर्टकट वाले रास्ते से अपने घर की तरफ जाने लगी। मैं थोड़ा ही आगे गई होंगी तो मुझे एक बच्चा दिखाई दिया जिसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो करीबन 6-7 साल का होगा। वो हाथ दिखाकर मेरे स्कूटी के सामने आ गया और वो मुझे कह रहा था, उसने मुझे कहा, दीदी क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकती हैं। मैंने कहा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे कपड़े ऐसे क्यों हैं। तो उसने मुझे बताया कि वो एक अनाथ बच्चा है और उससे आगे एक घर है, वहाँ जाना है। तो मैंने उससे पूछा कि कहाँ है वो घर। उसने कहा कि यहीं करीबन थोड़ा ही आगे एक घर है जहाँ पर उसको जाना है, क्या मैं उसे छोड़ दूँ। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। तो वो बच्चा पीछे बैठ गया और उसके बाद मैं स्कूटी चालू करने लगी। लेकिन जब वो बच्चा पीछे बैठा तो स्कूटी चालू ही नहीं हो रही थी। लेकिन थोड़ी कोशिश करने के बाद स्कूटी चालू हो गई। जैसे ही स्कूटी चालू हुई तो मैं स्कूटी को थोड़ा तेज़ चलाने लगी, क्योंकि मुझे ये बच्चा थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा था। इसलिए मैं स्कूटी तेज़ चला रही थी और सोच रही थी कि आखिर ये बच्चा आ कहाँ से गया। उसके बाद मैंने मेरी स्कूटी के जो कांच था उसमें कुछ ऐसा देख लिया जिसको मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। मैंने देखा कि वो बच्चा जो मेरे पीछे बैठा था उसकी शक्ल बिल्कुल सफ़ेद हो गई थी, उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी, एकदम काले गड्ढे की तरह, और वो एकदम एक राक्षस जैसा दिखाई पड़ रहा था। उसके 2 बड़े बड़े दांत भी थे जैसे किसी कुत्ते के होते हैं, सेम टू सेम वैसे ही। जैसे ही मैंने ये चीज़ अपने कांच में देखी तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मेरी स्कूटी डिसबैलेंस हो गई और एक पेड़ में जाके लड़ गई, जिस वजह से मैं वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि मैं मेरे ही घर में मौजूद थी। मैंने मेरी मम्मी पापा को पूछा कि मेरा कल रात को एक्सीडेंट हो गया था तो मुझे यहाँ कौन लेके आया। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास एक फ़ोन आया था जो मेरे ही फ़ोन से गया हुआ था। उन्हें लगा कि शायद मैं फ़ोन कर रही होंगी, लेकिन वो फ़ोन किसी आदमी ने लगाया था। वो आदमी कह रहा था कि ये जिसका फ़ोन है उसका एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई आया, वो मुझे उठा के घर लेके आ गए। उन्होंने मुझे पूछा कि आखिर मेरा एक्सीडेंट हुआ कैसे। तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन ही नहीं किया। वो कह रहे थे कि मैं शायद स्कूटर तेज़ चला रही होंगी जिस वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो बच्चा एक भूत था। लेकिन मेरे परिवार वालों ने मुझ पर यकीन ही नहीं किया। लेकिन ये घटना मैं जानती हूँ कि बिल्कुल असली है।
तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। ये घटना मैंने निकाली थी रेडिट से। अगर आपको ये घटना पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कार्तिक वन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।